हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मनु। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। तो देखिए, हम डिस्कस कर रहे थे ईवीएस के कुछ टॉपिक्स। तो जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनते हैं ईवीएस से, वो सब कुछ आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहला जो आता है वो है ट्रेन टिकट। ट्रेन टिकट पे काफ़ी बार क्वेश्चन आया है कि ट्रेन टिकट पे क्या क्या चीज़ें मेंशन होती हैं, क्या उसमें मतलब लिखा होता है। ऑप्शन आपको देगा और आपको उससे पहचान के वो आंसर करना है। सबसे पहले आता है इसमें ट्रेन का नंबर। आपको जो ट्रेन टिकट पे मिलेगा वो देखने को मिलेगा ट्रेन का नंबर। उसके बाद लिखा मिलेगा डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ द जर्नी, की आपकी जर्नी कब स्टार्ट हो रही है, यानी कि यात्रा किस दिन स्टार्ट हो रही है, उसकी डेट उसमें मेंशन होगी। बर्थ एंड कोच नंबर होगा। फेयर होगा, यानी कि उसका जो कोस्ट है टिकट की वो आपका लिखा होगा, उसका कोस्ट प्राइस। और डिस्टेंस की आप कितने डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके ट्रेन के टिकट में मेंशन होंगी, तो आप क्वेश्चन पढ़ के इसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, अब आती है मधुबनी पेंटिंग। देखिए, बिहार में एक ज़िला है जिसका नाम है मधुबनी, और वहाँ पे ये पेंटिंग्स फेमस हैं। क्यों फेमस हैं? क्योंकि ये बहुत ही प्राकृतिक कलर से ये पेंटिंग बनाई जाती हैं, जिसमें पूरा एनवायरनमेंट आपका आ जाएगा, पूरी प्रकृति इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। इसमें जो कलर्स का यूज़ किया जाता है भाई, उसमें कलर्स जो होगा, चावल को पीस के उसका एक पेस्ट बना लिया जाता है। उसमें बहुत नेचुरल कलर्स मिक्स किए जाते हैं। जैसे आपने नील का नाम सुना होगा, जो कपड़े धोने वाला नील होता है ना। आजकल तो लोग नहीं लगाते, बट पहले लगता था। हमारी जो स्कूल की शर्ट्स होती थी उस पर भी मम्मी लगा देती थी। तो नील लगाया जाता है, और वो हल्दी तो सबको पता ही है, टर्मरिक, और कुछ फ्लावर से भी इसमें हमारे कलर्स बनते हैं। अब इन कलर्स को चावल के पेस्ट में मिला के और नए कलर्स बनाए जाते हैं, और इससे पेंटिंग की जाती है। अब इस पेंटिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है, देखिए, पूरा का पूरा आपका प्रकृति पूरी की पूरी इसमें इन्वॉल्व होगी। जैसे मनुष्य, जो हम लोगों के चित्र, हमारा जैसे औरत है तो उसका चित्र बन जाएगा, उसके फेस का उसके फेस का चित्र बना देंगे। आदमी है तो उसके फेस का चित्र बन जाएगा। पशु पक्षी इसमें बनाए जाते हैं, और आपके जो भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, मछली भी इसमें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ तक कि जो भगवान हैं उनके भी चित्र आपको इसमें देखने को मिलेंगे। इसमें आपको सभी चीज़ देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब ये फेमस कहाँ पे है? बिहार के अंदर जो मधुबनी नाम का डिस्ट्रिक्ट है, उसमें ये पेंटिंग फेमस है। ठीक है, अब देखिए, फ्लावर्स के कुछ यूज़ देख लो। डेली यूज़ में हम फ्लावर्स को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो फ्लावर को खाया भी जाता है। ठीक है, एज अ वेजिटेबल आप उसको कुक करके खा सकते हो। और जैसे यूपी में ना एक कचनार का फ्लावर होता है, उसको पका के उसकी सब्ज़ी बना के खाई जाती है। और जो केले का फूल होता है, बनाना फ्लावर, उसको खाया जाता है केरला के अंदर। केरला और केला एक जैसा थोड़ा सा रिजेंबल करता है, तो आप उससे याद कर सकते हैं कि केरला में क्या बनाना फ्लावर खाया जाता है, उसकी सब्ज़ी बना के खाई जाती है। और कचनार फ्लावर की जो सब्ज़ी बना के खाई जाती है वो यूपी में खाई जाती है। महाराष्ट्र में सहजन के फूल की सब्ज़ी बना के खाई जाती है। ठीक है, अब जो फूल होते हैं उसकी आप सूखी सब्जी भी बना सकते हो, ग्रेवी वाली सब्जी भी बना सकते हो, और चटनी भी बना के खा सकते हो। तो कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनकी चटनी या ग्रेवी वाली सब्जी या सूखी सब्जी बना के खाई जाती है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगह ये सब्जियां फेमस हैं। ठीक है, फ्लावर्स को मेडिसिन के लिए भी यूज़ किया जाता है। गुड़हलवारी, मैंने कुछ और फ्लावर्स हैं जैसे मैरीगोल्ड हो गया, ज़ेनिया हो गया। ये जैसे आपने देखा होगा, कोई कपड़ा है आपका, वाइट कलर का कपड़ा है, उसको डाई कराने के लिए लोग लेके जाते हैं कि भाई ये कलर पसंद नहीं आ रहा, ये सफ़ेद हमें अच्छा नहीं लग रहा, बोरिंग सा कलर लग रहा है, तो लोग उसे रेड करा लेंगे, ग्रीन करा लेंगे, है ना। तो जो डाई कराने के लिए जो फ्लावर्स यूज़ होते हैं, मैरीगोल्ड, ज़ेनिया, ये सारे फ्लावर्स क्या होते हैं, ये आपके डाई के जो क्लोथ्स को डाई करने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो ये थे फ्लावर्स के कुछ यूजेस। अब देखिए, इत्र यानी कि परफ्यूम। देखिए, सबसे ज़्यादा परफ्यूम कहाँ फेमस है? ये है कन्नौज डिस्ट्रिक्ट, यूपी के अंदर। तो यूपी के जो लोग हैं उनको तो ये नॉलेज होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन और जो दूसरे स्टेट्स के लोग हैं उनको भी पता होना चाहिए कि जो परफ्यूम बनता है सबसे ज़्यादा वो कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में बनता है, जो यूपी के अंदर आता है।
और यहाँ पे ना फ्लावर से देखिए, यहाँ पे सेंट ही सेंट मिलेगी आपको, और बहुत ही तरीके के फूलों से, अलग अलग फूलों से बनाया जाता है सेंट, और ट्रक भर के फूल आते हैं और तब एक बॉटल सेंट बनता है। ठीक है, रोज़ वाटर बन जाएगा, जैसे गुलाब जल होता है, केवड़ा वाटर होता है, ये भी फूल से ही बनाया जाता है। गुलाब जल लोग यूज़ करते हैं ना एज अ टोनर, मैं यूज़ करती हूँ, तो आई थिंक आप लोग भी यूज़ करते होंगे। तो गुलाब जल बहुत अच्छा होता है। तो गुलाब जल हो गया, केवड़ा वाटर हो गया, ये सारे आपके फ्लावर से मिलके बनते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए फ्लावर वैली। फ्लावर वैली क्या है? ये है फूलों की घाटी। ये उत्तराखंड में है, यानी उत्तरांचल में है। इसमें क्या होता है, इसमें पूरे साल में कुछ ही हफ्ते फूल बहुत खिलेंगे। देखिए कितनी सुंदर है, चारों तरफ आपको फूल ही फूल दिखाई देंगे और पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। तो जो उत्तराखंड के लोग हैं वो तो अक्सर यहाँ पे घूमने जाते होंगे, और बहुत ही प्यारा मतलब ये लगता है नज़ारा, चारों तरफ फूल ही फूल आपको दिखाई दे, तो आप खुद सोच सकते हो कि क्या जन्नत जैसी फीलिंग आती है वहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये साल में कुछ ही हफ्ते यहाँ पे फूल आएंगे, बाकी दिन ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब आगे देखिए ग्रास के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लीजिए। देखिए जो घास होती है ना, आपने देखा होगा कभी जब आप घास उखाड़ते हो तो कुछ दिनों बाद फिर से ग्रो कर जाती है। जड़ से भी उखाड़ दो तब भी वो क्या करेगी, ग्रो कर जाएगी, क्योंकि घास जो होती है जितनी ज़मीन के ऊपर होगी ना उतनी ही ज़मीन के नीचे धसी होती है। ठीक है, तो बहुत मजबूती से ये धसी होती है और बहुत मजबूत होती है, तो इसी वजह से, और पूरे उसमें फैली होती है। पूरे गार्डन में जब आप देखो तो इसकी जड़ें बहुत जल्दी से फैल जाती हैं, दूर तक इसकी जड़ें फैल जाती हैं, और ये फिर इसीलिए जल्दी जल्दी आ रही होती है। जैसे आप निकाल भी दोगे, उसको उखाड़ दोगे, फिर से उग जाएगी कुछ दिनों बाद। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जितनी वो ऊपर है ग्राउंड पे, उतनी ही वो ग्राउंड के नीचे भी है और बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, तो इसलिए ये दोबारा से फिर आ जाएगी और बहुत दूर तक इसकी जड़ें फैली होती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए बरगद का पेड़, बेनियन ट्री, इस पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। अब देखिए बरगद का पेड़ आपने देखा होगा, ये बहुत पुराना, मैंने एक फ़ोटो लिया है गूगल से, तो इसमें आपने देखा होगा ये जो लटकी होती है, देखिए यहाँ पे ये जो इसकी ये है ना, बाहर की तरफ जो लटकी होती हैं, ये इसकी जड़ें होती हैं। इसकी जड़ें ज़मीन में भी होंगी और बाहर भी लटकी होती हैं, तो इसी वजह से ये पेड़ और पेड़ों से इसी मायने में अलग है। ठीक है, और देखिए ये आपको ब्रांचेस से दिख रही होंगी, ये आपको दिख रही होंगी कि ये इसकी ब्रांच है, लेकिन ये इसकी जड़ें होती हैं। तो ये जो लटकी होती है ना बाहर की तरफ, जो इसकी ब्रांचेस आपको दिखाई दे रही हैं, ये इस पेड़ की जड़ें हैं। बरगद के पेड़ की जड़ें आपको बाहर की तरफ भी लटकी हुई दिखेंगी और नीचे तो होती ही होती हैं। जैसे नॉर्मल पेड़ों की जड़ें नीचे होती हैं ना ज़मीन में, इसकी ज़मीन में भी होंगी और इसकी बाहर की तरफ एज अ ब्रांच लटकी होंगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो। और जो इसकी ये रूट्स होती हैं, जो इसकी जड़ें होती हैं ना, ये इसको मजबूती देती हैं। बरगद का पेड़ बहुत पुराना भी हो जाता है, बहुत बहुत साल पुराने बरगद के पेड़ होते हैं, इतना बड़ा हो जाएगा, तो उसकी जो रूट्स होती हैं ना, वो इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। ठीक है, अब देखिए एक है डेजर्ट ओक ट्री। अब देखिए ये जो है ना, ये एक डेजर्ट ट्री है जो आपको ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट एरिया में मिलेगा, यानी ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में मिलेगा। अब इस पेड़ में क्या होता है, अब डेजर्ट एरिया है, रेगिस्तान है, तो पानी की कमी होगी। इसकी जो जड़ें होती है ना, वो बहुत अंदर तक, मतलब ग्राउंड के बहुत अंदर तक गई हुई होंगी। लोग क्या करते हैं, बहुत पतली पतली सी पाइप निकाल के लेकर आएंगे और उसको उसके अंदर डालेंगे और पानी यहीं से निकाल कर वो पीते हैं, क्योंकि सारा का सारा पानी जो स्टोर होता है ना, वो टी ट्रंक में स्टोर हो जाता है। ठीक है, यानी इसके तने में स्टोर हो जाएगा। तब क्या करेंगे, लोग पाइप डालेंगे और उस पानी को निकालेंगे और उसका भरपूर वो यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ आसपास के लोगों को ये जानकारी होती है कि पेड़ के तने में क्या होता है, पानी पूरा का पूरा स्टोर होता है, ताकि वो काम में ले सके। ठीक है, तो वो पतले से पाइप लेकर आते हैं और उसमें क्या करते हैं, पानी को निकालते हैं और अपना यूज़ करते हैं।